यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार पुनः आपके सामने हूँ और इस बार हमारा कोशिश ये रहेगा कि जो मैथमेटिक्स में अप्लाइड एस्पेक्ट्स है डिफरेंशियल पार्ट का, मैं आज आपको उसे बता दूँ। अब तक मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूँ कि कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स की ज़रूरी है, क्या फॉर्मूलाज की ज़रूरी है, वो डिटेल में आ गया है। इसके बाद का चैप्टर में मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, लेकिन आज डिफरेंशिएशन का ही अप्लाइड एस्पेक्ट है, रेट मेजर जिसे हम लोग कहते हैं, और उसी के संदर्भ में हम पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग कोई प्लॉट करते हैं और वो अगर कर्व में जा रहा है तो हो सकता है कि किसी पॉइंट पर वो मैक्सिमम पहुंच के बाद उसके बाद उसकी लगातार गिरावट आती है और गिरते 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 एक बार ऐसा स्टेज आ सकता है कि फिर वो उठने की कोशिश नहीं करेगा, वो उसके मिनिमम की कोशिश रहेगी, उसके बाद फिर वो राइज करेगा। जैसे मैंने आपको अगर एक देता हूँ, आप अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखिए कि कोई अगर ऐसे राइज किया और ऐसे चला गया तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट सपोज कीजिए मैंने एक प्लॉट किया y और x के बीच में, तो आप क्या देखते हैं, यहाँ पर आपके पास मैक्सिमा पहुँच गया है ये वैल्यू, और ये वैल्यू मिनिमा पहुँच गया, और ये लोकलाइज्ड मैक्सिमा। लेकिन मेरा ये रहेगा कि दिस इज द मैक्सिमा, इससे ज़्यादा कर्व अप की वैल्यूज नहीं आ रही है, और ये आपका मिनिमा है, उससे भी कम की वैल्यूज नहीं आ रहा है, यहाँ पर आके खत्म कर गया। तो इसी की जानकारी के लिए कब मैक्सिमा होगा और कब मिनिमा होगा ये हमारा रहेगा, वो वैल्यूज भी आपको जानना पड़ेगा और स्टेज भी जानना पड़ेगा। जरा यहाँ पर सोचिए, ये अगर मैक्सिमा है और मैंने एक ये लाइन ड्रॉ किया, तो व्हाट इज दिस लाइन? दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट होता है। एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? अगर आप यहाँ पर आते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को अगर आप देखेंगे तो दिस ऑब्वियसली इज इक्वल टू 0। तो ये आपने क्या नोट किया कि मैक्सिमा पर जो स्लोप होते हैं, दैट इज टेंजेंट होते हैं, वह वैल्यू 0 होता है। यहाँ इस टेंजेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज सो कॉल्ड dy बाई डी एक्स। स्लोप मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ डिफरेंशिएशन के पहले पार्ट में कि स्लोप इज y और x का हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर स्लोप 0 है। आप एक बार मिनिमा पर भी आइए, मिनिमा पर भी आपने नोट किया कि मिनिमा पर भी तो स्लोप 0 ही है। स्लोप of tangent at minima point, and this 2 is 0, यहाँ पर भी 0 है। तो इसका मतलब हो गया, हम एक आराम से लिख सकते हैं, फॉर एनी फंक्शन टू बी मैक्सिमा और मिनिमा, its slope, that is dy by dx for yx curve must be 0। ये पहला स्टेप हमारे पास। लेकिन अभी डाउट है और अभी सस्पिशन है कि कौन सा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा में जो अभी डाउट की क्या स्थिति बनी है कि इसमें कौन सा पहले होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, इसकी बात तो करते हैं। तो आप यहाँ पर आ जाने के बाद आप अगर यहाँ पर दोबारा अगर टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं इंक्रीजिंग में, तो देखते हैं कि उसका डबल डिफरेंशिएशन आप करते हैं। ऐसे ले लीजिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ dy बाई dx, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट of dy by dx, that is d square y and dx square, fine, is a। अगर ये निगेटिव आता है, इफ निगेटिव, किसकी वैल्यू, डी स्क्वायर बाई वाई, ये हम किसकी वैल्यूज कह रहे हैं, एक बार फिर यहाँ लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर निगेटिव आता है तो इसका मतलब हो गया दिस पॉइंट इज फॉर मैक्सिमा, दिस पॉइंट was maxima
or if differential coefficient of dy by dx is equal to positive, this point was minimum. That मेरा कहने का मतलब ये हो गया, मैक्सिमा हो गया, उसके आगे आप अगर चलते हैं तो ये देखिए स्लोप क्या हो गया, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब दोबारा अगर यहाँ पर ड्रॉ किया जाए आगे बढ़कर तो आप देख सकते हैं स्लोप डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब निगेटिव जा रहा है। तो इसका अगर निगेटिव कभी आ गया तो ये मैक्सिमा के लिए था, और अगर इसका राइजिंग में अगला कदम बढ़ने के बाद राइजिंग में पॉजिटिव चला गया तो ये शर्तिया मिनिमम होता। यही लॉजिक आपके पड़ेगा। और जब आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यूज आ जाते हैं, उस वैल्यू को जब फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो उसका रियल आंसर आ जाएगा। यहां के बाद क्या आ जाएगा, थर्ड स्टेप में आ जाएगा, फाइंड x फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एज केस में बी and substitute these values to get maxima और मिनिमा। ये हमारे पास। अब हम लोग बेहतर ढंग से इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, जो फिजिक्स में अक्सर जरूरत पड़ते रहता है। आप इसे एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, दैट इज, हम लेते हैं जहां x होता है टाइम पर डिपेंडेंट होते हैं, उसके लिए हम लेते हैं एक्स स्क्वायर, दो फंक्शन y इक्वल टू वाई के टर्म में लेंगे, दिस इज 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस आप सपोज कीजिए 1 लेंगे। ये वैल्यू आ गया आपका। इसमें कहता है फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा फॉर गिवन y, also plot a graph showing y and t वेरिएशन। ये मान लिया आपके पास क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन क्या है, y इज ए डिस्प्लेसमेंट। यहां क्या है, y डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, और t क्या है, टाइम इन सेकंड। अब आपको प्लॉट करना है। सबसे पहले आंसर, अब जो मैंने बताया था कि सबसे पहले इस ग्राफ का आप स्लोप निकालिए। स्टेप 1, फाइंड स्लोप ऑफ द कर्व एट, इसकी स्लोप लेंगे क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड फाइंड dy बाई डी टी। एक्स नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ वेरिएबल कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसके टर्म में dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, आप अगर यहाँ पर आते हैं 4t हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और प्लस 1 है तो ये 0 हो जाएगा। ये आप डिफ्रेंशिएशन में आपको पहले ही बता चुका हूँ। दैट मीन्स dy बाई डी टी इक्वल टू 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो दैट इज t माइनस 1 आ जाता है। अब कहता है कि आपका ये स्लोप को 0 कर लेना है, तो आप इसे 0 कर लीजिए, dy बाई डी टी इक्वल टू 0 कर। ये सेकेंड स्टेप में आ जाए। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या कहता है, स्टेप 2 में कि पुट द स्लोप टू बी 0, पुट स्लोप टू बी 0 एंड फाइंड द लोकेटिव पॉइंट, लोकेशन।
अब वो कहाँ पर आपके पास आएगा वो निकाल लेते हैं। जैसे ही डी को 0 पुट करते हैं आपके पास 4 हो गया, t माइनस 1, दैट इज t माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आपने क्या देखा, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर या तो ये मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँ एट t इक्वल टू 1 सेकेंड फंक्शन मे बी मैक्सिमा और मिनिमा। ये अब आपका स्टेप 3 आ जाइए। स्टेप 3 पर क्या करना है, उसी फंक्शन को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डी वाई बाई डी टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो वाला जो डी वाई बाई डी टी है, तो वो कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए। दिस मस्ट बी इक्वल टू 4, टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये आपके पास हो जाएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या आपने पाया, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस पॉजिटिव, दैट इज ए पॉजिटिव वैल्यू। अब ये पॉजिटिव वैल्यू क्या शो करता है, ये किस बात की शो करता है कि ये जरूर ही मिनिमा आएगा। अब वो अगर मिनिमा होगा तो कितना होगा, आप ये भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आ जाएगा, व्हाट इज द मिनिमा वैल्यू। स्टेप 4 फाइंड, ये कंफर्म हो गया, दिस शोज मिनिमा केस कंफर्म, मिनिमा कंफर्म। क्योंकि अगला स्टेप लेते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब वो मिनिमा था। फाइंड दिस मिनिमा, मिनिमा वो मिनिमा कितना आता है, आप फंक्शन निकाल लीजिए। फंक्शन क्या, वाई दिस इज इक्वल टू 2, वेरी फाइन। कितना मिनिमा पर आता है, टी इक्वल टू 1 आया था, तो आप 1 पुट कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू 1, 4 इंटू 1 प्लस 1, इसकी वैल्यू ले लीजिए। 2 2 का 2 हो जाएगा, -4 एंड प्लस 1, तो ये आ गया 3 माइनस 1, दैट इज -1। तो y इक्वल टू -1, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो y की जो न्यूनतम वैल्यू आ रही है वो -1 आ रही है। अब उसके हिसाब से हम लोग ये फंक्शंस को आगे बढ़ सकते हैं कि आपका मिनिमा का वैल्यू कंफर्म हो गया। ये वैल्यू की मिनिमा कितना आ सकता है, तो मैक्सिमम कम से कम आ सकता है, वो किस वैल्यू पर आएगा, t इक्वल टू 1। आप अगर t की वैल्यूज को 1 पुट कीजिए यहाँ पर, तो t की वैल्यूज को 1 पुट करते हैं तो कितना आता है, इसे 1 बाई 1 चेक कीजिए, t की वैल्यू को 1 पुट कीजिए तो ये कितना आ जाता है। फिर से यहाँ पर भी एक बार देख लीजिए, 1 ना पुट करते कोई दूसरी वैल्यू पुट की, सपोज कीजिए 0 पुट करते हैं तो ये कितना आ जाता है, ये भी 0 हो जाता है, ये भी 0 प्लस 1, तो आप देख सकते हैं -1 से ज़्यादा आ गया। टी की वैल्यू 2 पुट कीजिए, या टी की वैल्यू को आप कोई भी पुट कीजिए, हाफ पुट कीजिए, 1 से भी कम पुट कीजिए, तब भी आप ये चेक कीजिएगा, हाफ का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 आ जाएगा, वो भी कम आ जाएगा, फिर भी वैल्यू 0 आ जाएगा। तो दिस इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जहाँ पर आपके पास आ रहा है। अब इस वैल्यूज के लिए आपके पास टी का वैल्यू कहाँ पर आ गया, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर वाई का वैल्यू -1 आ रहा है। तो अगर हम लोग इसकी ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो इजीली प्लॉट कर सकते हैं उसके हिसाब से। इसी में हमारा जो 5th स्टेप आएगा, वो स्टेप क्या आएगा, लोकेट द पॉइंट्स ऑफ टाइम फॉर विच y इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो टाइम का 2 वैल्यू आएगा जिसके कारण y 0 हो सकता है। अब हम उस वैल्यूज की ओर चल रहे हैं, तो वो वैल्यू कितना आ जाएगा, पुट y इक्वल टू 0, यहाँ पर इसे 0 पुट कीजिए। अब ये क्या हो गया, 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी वैल्यूज को सॉल्व करना है कि t का वैल्यू कौन सा आएगा, तो आप आ जाइए, t का 2 वैल्यू आएगा, t1 एंड t2 माइनस b, माइनस ले लीजिए, b के जगह पर ये वैल्यू हो गया, तो माइनस और माइनस आ जाएगा प्लस, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, एक बार फिर यही b है तो इसका लेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस 4ac, 4 a के जगह पर 2 और c के जगह पर 1 डिवाइडेड बाई 2a। ये वैल्यूज आपके पास आ गए, आप ध्यान दीजिएगा। माइनस बी का मतलब माइनस माइनस प्लस आ गया, प्लस माइनस बी ए पोजिशन माइनस है, उसका स्क्वायर 16 माइनस 4a यहाँ पर है, c यहाँ पर है, 2a के जगह पर यहाँ पर आप कंफर्म कर दीजिए, ये 2 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 तो प्लस है, प्लस माइनस है, 16 में से 8 चला गया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 2 जाए 8, 16, 8 डिवाइडेड बाई ये 4 हो जाएगा। इसमें से हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसे आप आ जाइए,
4 प्लस माइनस 2√2 हो जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 2 तो 2√2 डिवाइडेड बाई 4। 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो कट जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस माइनस √2 और ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दो वैल्यूज आते हैं, क्या क्या दो वैल्यूज आ जाएगा, t प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2, 1.414 दैट इज 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.414 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1.7, लगभग 1.7 सेकेंड का ले लीजिए। और अगर इसका निगेटिव में चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2, एक और वैल्यूज ले लीजिए, यहाँ पर इस जगह पर ले लीजिए, टाइम की वैल्यू कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 2 माइनस √2 मतलब 2 माइनस 1.4 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 0.6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.3 सेकेंड। तो दो वैल्यूज आ गया टी का, कौन कौन सी वैल्यू आ गया, 1.7 सेकेंड एंड 0.3 सेकेंड। अब आपकी जो ग्राफ प्लॉट करेंगे थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, ये ग्राफ के नेचर कैसा जाएगा, यहाँ पर आ जाइए, इस ग्राफ को नेचर में आ जाइए। इस ग्राफ के नेचर में यहाँ पर आ गया y आ गया और t आ गया। t के दो पोजीशन पर कौन कौन सी पोजीशन है, 0.3 सेकेंड है और 1.7 सेकेंड है। तो जब आपने यहाँ पर y की वैल्यूज को 0 पुट करते हैं, जब टाइम की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू +1 आता है। तो यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा, y इक्वल टू +1 और ये नीचे आता जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर t का वैल्यू क्या दे रहा है, अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन हमारे पास आ रहा है 0.3 सेकेंड। एक यहाँ पर वैल्यू कितना आया है 1.7 सेकेंड जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक, और यहाँ पर कितना पर आया था कोरस्पॉन्डिंग टू t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आपके पास dy बाई डी टी इक्वल टू 0 आया था। ये इस वैल्यू पर स्लोप 0 आया था। और ये मिनिमम वैल्यू कितना आया था जब हमने निकाला था y की मिनिमम वैल्यू, दैट यस y की मिनिमम वैल्यू -1 आया था। तो दैट वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ। यहाँ पर थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंस था कि किस जगह पर कौन कौन सा वैल्यू है। यहाँ पर 1.7 सेकेंड पर y इक्वल टू 0, 0.3 सेकेंड पर y इक्वल टू 0, किस पॉइंट पर मिनिमा है y इक्वल टू -1 एंड दिस कंप्लीट्स द इक्वेशन। नेक्स्ट, यस वी स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। नाउ दिस इज द गिवन इक्वेशन। इसमें क्या निकालना है बच्चे लोग, फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा। ये जरा सा ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहला स्टेप 1 में क्या जाएंगे, हम लोग लिखेंगे dy बाई dx। चलिए इसे निकालेंगे। स्लोप ऑफ दिस कर्व ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² माइनस 4x प्लस 1 एंड दैट आफ्टर 0 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया, ये dy बाई dx इक्वल टू 0, दैट्स फर्स्ट। तो अगर हम यहाँ पर स्लोप को 0 कर लें तो x की पोजीशन आ जाएगा, यहाँ पर इसे 0 कीजिए, अब क्या हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 1 आ जाएगा। इसकी सॉल्यूशंस में चले जाएंगे, इसको फैक्टराइज कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3x माइनस x प्लस 1, माइनस 4x को हम लोग 3x लिखेंगे तो ये वैल्यू ठीक है ना 0। यहाँ पर 3x कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ -1 कॉमन ले लें x माइनस 1 आ जाएगा। इसे एक बार फिर से फैक्टराइज करो, 3x माइनस 1 आ जाएगा और x माइनस 1 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि x के दो वैल्यूज हमारे पास आ रहे हैं, एक नहीं इस पर दो वैल्यू आ रहे हैं। तो कौन कौन से वैल्यू आ जाएंगे, आइदर x इक्वल टू 1 हो जाएगा और 3x माइनस 1 0, तो x इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो दो वैल्यूज आ गए। किस किस जगह पर स्लोप 0 होगा, एक बार 0 हो जाएगा स्लोप, जो कर्व दिया हुआ उसका स्लोप मैक्सिमा या मिनिमा या तो इस पर या तो इस पर हो सकता है। हम लोग लिख सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा are possible for 2 points, x equal to 1 और x equal to 1/3। चलिए अब आप क्या कीजिएगा, जो फंक्शन आपके पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y आया है विथ रिस्पेक्ट टू x, उसे एक बार और डेरिवेट कर दीजिए। तो अगेन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ dy बाई dx दैट इज इक्वल टू d² dx²। इसकी वैल्यूज को एक बार और कीजिए तो क्या हो जाएगा d²y। इसी फंक्शंस को एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए तो दिस इज 6x माइनस 4 एंड दैट इज आंसर। अब आपको चेक करना है, पहले 1 पर चेक कीजिए, इस 1 की वैल्यूज को देखिए, वहां पर चेक कीजिए क्या आता है। पुट x इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन।
इसमें जब हम मान देते हैं तो क्या आ जाता है, पुट कीजिए, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2। और ये मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया, एट एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन विल हैव मिनिमम वैल्यू, फंक्शन विल हैव मिनिमम वैल्यू। और वो मिनिमम वैल्यू कितना होगा ये भी आप निकाल सकते हैं। तो वो मिनिमम क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 6। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 6। आपके पास आ गया, ये दोनों वैल्यूज कट गए और ये वैल्यू आ गया 6। तो आपने देखा इस फंक्शंस का जो कि आपके पास मिनिमम आ सकता है अकॉर्डिंगली, चूंकि ये पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आने का मतलब वो मिनिमम है, तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 6। ये 6 आ सकता है इसका। नेक्स्ट आप चेक कीजिए इसकी क्या स्टेज है, 1 का तो चेक कर लिया, अब 1/3 का चेक कीजिए। मैं आपको फिर से एक बार आता हूं, क्या 1/3 के लिए। तो इसी एक्सप्रेशन को जो आपके पास आया है उस पर जरा सा 1/3 पुट कीजिए। अब आप देखिए तो क्या आता है, डी स्क्वायर बाई वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6, 1/3 पुट कीजिए माइनस 4। तो ये दोनों कटेगा, 2 आ गया, आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव 2 आ गया। 2 माइनस ऑफ 4 दैट इज माइनस 2 आ गया। दिस टाइम इट इज ए निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या हो गया कि 1/3 पर जो हमने ये वैल्यूज पुट किया है वहां पर ये वैल्यू क्या आता है, निगेटिव आने का मतलब आ गया कि अब आपके पास मैक्सिमा क्या केस था। देयरफॉर एट एक्स इक्वल टू 1/3 y हैड मैक्सिमम वैल्यू। और ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इसमें पुट कर दिया, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/3 का क्यूब माइनस 2 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस 6। इसकी वैल्यू पुट कर दिया एंड दैट गिव यू द मैक्सिमम। फिजिक्स की प्रॉब्लम देता हूं जो अक्सर ये क्वेश्चन आते रहता है, आप भी जरा ध्यान से देखें। कहता है a charge capital Q is to be divided into 2 pieces so that they experience मैक्सिमम फोर्स। सपोज कीजिए ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो इस चार्ज को 2 पार्ट में तोड़ना है। आप भी इसको डिवाइड कर दीजिए, मैं भी इसे करता हूं, आंसर आ जाएगा। इसको लेट देयर आर 2 पीसेस। कौन कौन आ गया, Q माइनस Q, दिस इज पॉजिटिव, एंड Q। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैपिटल Q आ जाएगा, तो वो सही हो गया। अब आपके पास एक फोर्स का आता है इक्वेशन, कूलम्ब्स की फोर्स का आता है इक्वेशन, ये दिया रहेगा K दैट इज ए कूलम्ब कांस्टेंट। उन दोनों की प्रोडक्ट होता है Q माइनस Q इंटू Q स्क्वायर, और जो भी डिस्टेंस आपने रखा उसका स्क्वायर हो जाएगा। लेट D इज सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम, हमने इसको मान लिया। अब आप क्या करेंगे, F को मैक्सिमम होने के लिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं हो जाएगा, दिस इंटू दिस होगा, 2 फोर्स का प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द इनवर्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, कैपिटल Q कांस्टेंट है, D कांस्टेंट है, कैपिटल Q कांस्टेंट है, वेरी कौन कर रहा है, Q कर रहा है। फॉर F टू बी मैक्सिमम, F को मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको मैक्सिमम होने के लिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके देंगे, यहाँ वेरिएबल कौन है, कौन वेरी करा रहे हैं, Q को वेरी करा रहे हैं। आप इसी को बड़ा छोटा कर रहे हैं, तो दिस डिफरेंशिएशन एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे और दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो df डिवाइडेड बाई dq, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट सबको बाहर कर लीजिए। कौन कौन कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है
और डी स्क्वायर कांस्टेंट, ये डिफरेंशिएशन नहीं होगा, और इसको कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, q इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करना है, किससे करना है, डी क्यू से करना है। नाउ दिस स्लोप इज टू बी जीरो। अब आपके पास क्या हो गया, k डी स्क्वायर हो गया, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी क्यू छूट जाएगा, माइनस टू क्यू हो जाएगा, ये वैल्यू आ गया। अब इसको अगर इक्वेट कीजिएगा तो q इक्वल टू क्या आ गया, q बाई टू। तो हमारे पास आ गया q इक्वल टू q बाई टू पर ये वैल्यू जा सकता है। अब आपके पास ये जो फंक्शंस आया था, इसको जो डिफ्रेंशिएट किए थे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करके हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या वैल्यू क्या आता है। चलिए, तो हमारे पास ये कंफर्म हो गया कि किस जगह पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा, ये तो पहला कंफर्म हो गया कि इफ चार्ज इज इक्वली डिवाइडेड, क्योंकि हमने क्या देखा, q इक्वल टू क्यू बाई टू, बराबर में तोड़ देते हैं, इक्वली डिवाइडेड they experience maximum force, they experience maximum force। यहां पर से आपको हो चुका है, आपको ये भी प्रूव करके दिखा सकते हैं कि इसको डबल डिफरेंशिएट कीजिए, तब क्या होता है, इसी को एक बार किए तो आपके पास ये वाला आ गया, मतलब डी एफ बाई डी क्यू किए तो यहां पर क्या आ गया, एक बार स्पष्ट से आ जाएगी, डी एफ बाई डी क्यू किए तो आपके पास आ गया के बाई डी स्क्वायर एज यूजल। मैं यहाँ पर फिर से कर दूँ, और ये वैल्यू आपका q आ गया, और दूसरा वैल्यू q आ गया। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, अब क्या आ गया आपके पास, तो डी स्क्वायर एफ आ गया और डी क्यू स्क्वायर आ गया। के बाई डी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, और ये माइनस टू आ गया, तो अब क्या आ गया, डी स्क्वायर एफ बाई डी क्यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू के और डी स्क्वायर। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ गया, दिस इज निगेटिव। निगेटिव आने का क्या मतलब हो गया कि दिस फंक्शन वाज मैक्सिमा, द फंक्शन वाज मैक्सिमा एट q इक्वल टू q बाई टू। और वह मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, अगर मैं आपसे ये भी पूछ लूँ तो व्हाट इज दिस मैक्सिमम फोर्स, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी टर्म है ना कि व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स, तो ये फोर्स का इक्वेशन आप इसमें पुट कर दीजिए, तो फोर्स मैक्सिमम कितना हो जाएगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू के और डी स्क्वायर कांस्टेंट है, ये रह जाएगा, ये q के जगह पर आप क्या पुट कीजिएगा, आपके पास आ चुका है दिस q बाई टू, तो आप इसको पुट कीजिएगा स्मॉल q के जगह पर q बाई टू एंड दिस q बाई टू, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, k बाई डी स्क्वायर हो जाएगा, q बाई टू से q बाई टू हो जाएगा, और फर्दर q बाई टू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, के डी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई फोर, एंड दिस इज द फोर्स मैक्सिमम। तो व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस बिटवीन द टू चार्जेस, जैसे मान लीजिए कोई दो चार्ज हो गए आपके पास, पहला वाला पर मैंने क्या किया, q माइनस क्यू, और दूसरे पर q किया था, और दोनों के बीच की डिस्टेंस को d रखा था। कंफर्म यहाँ से हुआ था कि मैक्सिमा का केस है, और वह मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पर कंफर्म हो गया। मैं समझता हूँ कि मैं आपको बहुत बेहतर ढंग से ये समझा चुका हूँ, लेकिन आप एक और भी प्रॉब्लम देखिए, वो भी फिजिक्स के नजरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, कंसीडर अ केस डिस्प्लेसमेंट x in function of time such that x equal to t square minus 40 plus 4, where x is in meter and t is in second. Find maxima or minima case with values. Number 2, also plot showing all details. ये आपके पास क्वेश्चंस हो गए।
ये आपका क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू द आंसर पार्ट। यस, इस आंसर्स पार्ट के लिए आप मूवमेंट क्या लीजिएगा? आंसर्स। सबसे पहले गिवन इक्वेशन बनाइए, गिवन इक्वेशन, and this is equal to x square t square minus 14 plus 4. Okay, first of all find dy, यहाँ dy by dt का स्लोप क्या हो जाएगा? dx by dt। तो dx by dt इज योर स्लोप। इस स्लोप को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं क्या हो जाता है? दिस इज 2t minus 4। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब आपको पास क्या है? या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा स्लोप मस्ट बी जीरो। स्लोप दैट इज dx by dt मस्ट बी जीरो। इसकी वैल्यूज को जीरो पुट कर दीजिए। अब क्या हो गया? 2t minus 4, इसलिए t क्या हो गया? 4/2 दैट इज 2। तो ये कंफर्म हो गया कि एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड देयर विल बी आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। नेक्स्ट चेक, चेक मैक्सिमा और मिनिमा। अब फाइनली चेक हो जाएगा, क्योंकि वहां पर डाउटफुल केस है, ये कंफर्म केस हो जाएगा। कंफर्म केस के लिए क्या करेंगे? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ dx by dt दैट इज दिस, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2। विदाउट एनी डाउट 2 पर आ गया। -4 करेंगे 0 हो गया। दिस इज नथिंग बट पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यूज का मतलब क्या हो गया? कि इट वॉज द मिनिमा केस, इट वॉज मिनिमा। तो ये कंफर्म, इट वॉज द मिनिमा केस। अब वो किस मिनिमा का वैल्यू कितना आएगा तो आप ये भी निकाल लीजिए। व्हाट इज मिनिमा? वह अगर मिनिमा है तो कितना मिनिमा है दैट यू ऑल्सो फाइंड, दैट इज मिनिमा। और मिनिमा कितना आ जाएगा? जो भी वैल्यूज आया है, टी का वैल्यू 2 आया है जो मिनिमा निकालने में, उसकी वैल्यूज को इक्वेशन में पुट कर दी। -4 × 2, उसके बाद कितना आ गया? +4 आ गया। इसको जरा ध्यान से देखिए तो कितना हो गया? 4, ये भी 4, 4 जा 8 और 4 2 जा 8 दैट इज 0। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? दैट इज द 0 पॉसिबल। एक्स की मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है इस केस में? दैट इज इटसेल्फ 0। कौन कौन सी प्लॉट पे लेना है? एक x लेना है और एक t लेना है। ये वैल्यू जब x की वैल्यू इसको 0 पुट, सॉरी t की वैल्यू को जब 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 4 आता है। तो दिस इज द x इक्वल टू 4 corresponding to t इक्वल टू 0। उसके बाद t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, यहाँ पर आ जाइए, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये वैल्यू मिनिमम आ जाता है और इसके बाद ये बढ़ता चला जाता है, यहाँ पर इसको टच करता है। और ये मिनिमम का कितना वैल्यू आया? x मिनिमा इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं x मिनिमा इक्वल टू, यहाँ पर x की वैल्यू कितना मिनिमा है? x इक्वल टू 0 इज द मिनिमम वैल्यू। और संयोग है कि टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ही आया है। जब मैंने निकाला है कि x की वैल्यू कहाँ पर 0 होता है, x की वैल्यू कहाँ पर 0 होता है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड और एक बार चेक करता है। तो दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव ड्रॉन। आप अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि ये पहले आता है, x एक्सिस को टच करता है, किस पॉइंट पर टच करता है, corresponding to t and thereafter it right there। तो थोड़ा सा ये मैथ है, आप इस मैथ की प्रयोग करते रहेंगे। नेक्स्ट एक और भी फिजिक्स की क्वेश्चन देता हूँ, जरा से देखिए। फाइंड द लोकेशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग चार्ज is maximum along its axis। वास्तव में ऐसे प्रॉब्लम्स का हम लोगों को सॉल्व करना है, 12th में सॉल्व करना है, लेकिन कोई बात नहीं, मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन है तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास रिंग है और इसके पास कुछ चार्ज दिया हुआ है और ये चार्ज कितना है? Q चार्ज। इसके सेंटर से एक्सियल पोजीशन पर P पर कहता है कि भैया आपको ये बताना है कि यहाँ पर फील्ड क्या होगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, वो सब कुछ दे दे। ये डिस्टेंस x ले लिए और r ले लिए, x वेरी करेगा, आपको कहाँ पर फील्ड का वैल्यू को मैक्सिमम होगा वो वैल्यूज को निकालना है। फील्ड का मतलब हो गया फोर्स मैक्सिमम कहाँ पर होगा। यहाँ पर हम लोग वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर हम लोग कर लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। ये बात है।
फील्ड भी ले सकते हैं, फोर्स भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर फील्ड का इक्वेशन कौन लिखेगा, हम लोगों को तो नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं लिख के बता देता हूँ। दैट इज इक्वल टू 1/4πε0, दैट इज ए कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट है। और ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जो चार्ज है q, और ये जो डिस्टेंस है x है, और उसके बाद क्या है r² + x² एंड दिस इज 3/2। दिस इज सो कॉल्ड गिवन, ये आपको दे देगा, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना है कि x के किस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड कुछ भी निकालना रहेगा। हम फील्ड का ही दे दिए यहाँ पर, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4πε क्या है कांस्टेंट है, q क्या है कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। तो इसको हम लोग और इजी वे में कैसे लिख सकते हैं, इससे और इसे कांस्टेंट को हटा दीजिए, तो ये kx हो गया और ये हो गया r² + x² एंड दिस इज 3/2। ये पूरा की पूरा आ गया इलेक्ट्रिक, मतलब यहाँ पर इस दिशा में फोर्स या फील्ड ऐसे लगेगा। लेकिन ये कहाँ पर मैक्सिमम होगा, इसके लिए क्या करेंगे, तो आप इसके लिए डिफरेंशिएशन में जाएंगे मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा आप क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट कीजिए। किसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ई। अब बताइए किसके साथ कीजिएगा, क्या x के साथ कीजिएगा, r के साथ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो दो ही वेरिएबल है। आप सोचिए क्या होगा, r इज द रेडियस विच इज ऑल टाइम कांस्टेंट, x को ही तो चेंज करना है, कहाँ पर, x वेरी कर रहा है, तो जो वेरी कर रहा है आप उसकी तरफ कीजिए, और उसका वैल्यूज क्या आ जाएगा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा द स्लोप मस्ट बी इक्वल टू 0, ये हम जानते हैं। तो जरा इसे डिफरेंशिएट कीजिए और उसे इक्वेट कीजिए 0। चलिए उसे डिफरेंशिएट कीजिए, कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ k x r² + x², 3/2, इसको किस चीज से करना है, dx से करना, और वो वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। चलिए इसे कीजिए, k कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, वो बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद उस साइड 0 है तो इसकी कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी। अब आप डिफरेंशिएट कीजिए इजीली, तो u और v का हो गया, u और v का मैंने पढ़ाया था आपका। सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, r² x², इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये कट जाएगा, ये वैल्यू क्यूब आ जाएगा। अब क्या कहता है, पुट डिनोमिनेटर यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा r² + x², ये 3/2 आ जाएगा। अब क्या कहता है, डिफरेंशिएट फर्स्ट, इसे हमने छोड़ दिया था, अब इसे डिफरेंशिएट, x को डिफरेंशिएट करेंगे 1। अब क्या कहता है, लीव दिस फंक्शन, इसे छोड़ दीजिए, दैट इज -x, ये फॉर्मूला है। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन में फंक्शन कंपोजिट फंक्शन जो मैं आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में, उससे करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, और ये फंक्शन आ जाएगा r² + x², 3/2 - 1, तो ये वैल्यू 3/2 मतलब 1.5, तो ये आ जाएगा हाफ, और फंक्शन ऑफ ए फंक्शन में x² कर लेंगे तो ये 2x आ जाएगा, ये इक्वल, और ये पूरा फॉर्मेट क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगा बच्चे लोग, आपके पास क्या बच गया, बच गया r² + x² एंड दिस इज 3/2 माइनस ये 2 से 2 आप काट सकते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 3 है, x है और x है, 3x² - 3x², और ये टर्म पूरा r² x² हाफ, r² + x² हाफ, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये 0 आ गया, ये वैल्यू आ गया। अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या कीजिएगा, r² x² हाफ पूरा के पूरा इसमें कॉमन ले लीजिए, तो r² x² हाफ कॉमन ले लीजिए, तो 3/2 में से हाफ चला गया तो बचेगा पूरा कंप्लीट 1, तो ये बचा r² + x², 3/2 में से हाफ चला गया तो 1 बचता है, ये आप देख सकते हैं, तो ये तो 1 बच गया पूरा, और ये r² हाफ निकल गया तो इधर क्या बच गया, 3x² बच गया, और इक्वल टू 0 हो गया। तो या तो ये प्रोडक्ट 0 होगा या तो ये प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या ये पार्ट 0 या इस पार्ट का तो 0 करेंगे तो ये वैल्यू नहीं आएगा, इस पार्ट से निगेटिव आएगा, इस पार्ट का ले लीजिए, तो क्या हो गया, r² - 2x² इक्वल टू 0, इसलिए x का वैल्यू क्या आ गया, ± r/2, r/2, क्योंकि ये 2x² इक्वल टू r² आ जाएगा, r इक्वल टू ±, तो ये आंसर आ गया। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंफर्म केस हो गया कि ± r/2 पर आएगा, तो आप x का वैल्यू किधर ले लीजिएगा, r/√2 पर, तो ये मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। अब आप इसका ग्राफ कैसे वेरी करेगा, आपको अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, प्लॉट करके मैं दिखा दूं ग्राफ,
ये चीज़ आपको हायर लेवल पर पढ़ना है, लेकिन समझना तो यहाँ से भी है ना। तो यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, e की वैल्यू को जब x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, ये वेरी करेगा। कहाँ पर वेरी करेगा, ये ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा। तो यही आपका मैक्सिमा पोजीशन हुआ। कहाँ पर आ गया, x इक्वल टू r/√2 प्लस में, और एक वैल्यू और भी आएगा, इधर से भी आ जाएगा, ऐसे चला जाएगा। x यहाँ पर आ गया, x इक्वल टू -r/√2 आ गया फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज। तो यहाँ पर दो डिफरेंट वैल्यूज x आया है, जिसके कारण मैक्सिमा और मिनिमा आएगा। अब कंफर्म कैसे करेंगे कि मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, तो आपने एक बार डिफरेंशिएट किया था, इसकी वैल्यू आपके पास आ गया था। जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया था तो संयोग से मैं इस वैल्यू को मिटा दिया हूं, खैर कोई बात नहीं है। आप उसे डबल डिफरेंशिएट कर लीजिएगा ऐसे, d² e डिवाइडेड बाई dq², क्योंकि हम लोग सॉरी x² से किए है ना, x² कीजिएगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, देखिएगा ये वैल्यू निगेटिव आ गया, एंड देयरफॉर इट वाज द मैक्सिमा केस। मैं यहाँ पर नहीं किया, आप खुद कर लीजिएगा, वाज मैक्सिमा केस। जब आप इसे डबल डिफरेंशिएशन करेंगे उसी फंक्शंस का, तो आप देखिएगा फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और ये प्रूफ करता है मैक्सिमा केस। इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा एक बहुत ही छोटा और सरल पार्ट है, जहाँ पर ये कंफर्म करता है कि वो किस वैल्यू के लिए मैक्सिमा होगा और ये किस वैल्यू के लिए मिनिमा होगा। इसके बाद का जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस की पार्ट आ जाएगा वो इंटीग्रेशन आ जाएगा। मैं होप करता हूँ कि कंप्लीट 1 क्लास में मैं आपको इंटीग्रेशन अच्छे ढंग से अप्लाइड एस्पेक्ट में समझा दूंगा, और वो काफ़ी होगा पूरे फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने पर, क्योंकि मैं तो अक्सर सारे सवालों को सॉल्व करते रहता हूँ, और उस सवाल को सॉल्व करने में अगर कोई डिफिकल्टी लेवल आया है किसी भी जगह पर, तो मैं आपको उसे जरूर एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरे 2 साल तक के लिए नीट या एडवांस या फिर बोर्ड लेवल के लिए कहीं पर सोचना नहीं पड़ेगा। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। जो लोग हमारे इस चैनल को नए देख रहे हैं, जो लोग पहली बार आए हुए हैं, वो लोग इसे सब्सक्राइब करें, ताकि सारे चैनल्स का नोटिफिकेशन उनके पास जाएगा और वो आनंदपूर्वक और कॉन्फिडेंटली पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।